हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसका टॉपिक है ज्वार भाटा। फ्रेंड्स, इससे पहले भारत का भूगोल आपका प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और घट्टा चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं, करंट अफेयर्स भी चल रहे हैं, तो सारे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी गुरुकुल करके ही है, तो वहाँ पे भी जाके चेकआउट आप जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, अभिकेंद्रीय बल और केंद्रमुखी बल एवं अपकेंद्रण बल और केंद्रोपसारित बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार भाटा का अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहाँ केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। फलस्वरूप वहाँ पर भी प्रत्यक्ष ज्वार के अनुभव किया जाता है। इसके बीच जल का तल नीचा होता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर किसी स्थान पर 24 घंटे में सामान्यतः दो बार ज्वार और दो बार भाटा आना चाहिए, परंतु पृथ्वी लगभग 24 घंटों में अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व एक घूर्णन पूरा करता है। अतः प्रत्येक स्थान पे 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में प्रतिदिन ज्वार लगभग 25 या 26 मिनट देर से आता है। ज्वार के 6 घंटे जो 12.5 या 13 मिनट बाद निम्न ज्वार भाटा आता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा भी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करता है। ज्वार केंद्र का अपना एक चक्कर पूरा करता है तथा तब तक चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल जाता है तथा ज्वार केंद्र को चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने में 50 या 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इस प्रकार एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने पुनः आने में 24 घंटे या 50 या 52 मिनट समय लगता है। उसी स्थान पर अपकेंद्रण बल के कारण चंद्रमा के विमुख भाग में 12 घंटे या 25 या 26 मिनट बाद ज्वार आता है। यहाँ पे मैप देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी का 27.5 दिन में एक चक्कर लगाता है। अतः उसके भाग चंद्रमा को कक्ष में 2/55 भाग है, और इसमें यहाँ पे बताया है ये वन स्थान को 2/55 भाग से पूरा करने में लगता है, और 24 × 60 × 2/55 इक्वल टू कितना 50 मिनट्स लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए लघु ज्वार कैसे आता है, तो सूर्य और यहाँ पे पृथ्वी है फ्रेंड्स, ये चंद्रमा है, चंद्र है, और ये चंद्रमा है अष्टमी, और अष्टमी के दिन ये पृथ्वी है। तो यहाँ पे लघु ज्वार आता है, और यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सीधा अमावस्या के दिन या चंद्रमा अमावस्या न्यू मून दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीधे रेखा में होती है, तो उस सम्मिलित शक्ति को परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है, जिसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के सीधे में रहता है, तो दीर्घ ज्वार मतलब आता है। और यह स्थिति सिजगी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्णमासी और अमावस्या के दिन होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, चंद्रमा या अमावस्या के दिन होता है, सिजगी इसको कहते हैं। ठीक है,
जो दीर्घ ज्वार आता है। इसके विपरीत जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, फलस्वरूप लघु ज्वार आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पृथ्वी सामने है और यहाँ चंद्रमा है, तो समकोण अगर यहाँ पे बनाता है तो लघु ज्वार आता है, और यहाँ पे सीधा रहता है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी है तो यहाँ पे दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वही जो मैप में दिया हुआ है वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्यतः 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार भाटा सामान्यतः उच्चतर होता है। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती है। चंद्रमा की ज्वारोत्पन्न शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन के प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। ऐसा इसलिए कि यहाँ 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर या 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर ज्वार पहुँचते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स ज्वार भाटा से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो क्या कारण है फ्रेंड्स? तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रण बल और अपकेंद्रण बल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या है, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बलों अभिकेंद्रण बल और केंद्रमुखी बल एवं अपकेंद्रीय बल और केंद्रों पर प्रसारित बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रों प्रसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है वहाँ केंद्रों प्रसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। परिणाम स्वरूप वहाँ भी उच्च ज्वार अप्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटों में समानतः 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा अनुभव किया जाना चाहिए, परंतु वास्तविकता में यह समय 24 घंटे में 50 मिनट होता है। नेक्स्ट है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके किनके कारण होता है? तो किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, जिसमें तीनों होगा। सूर्य के गुरुत्वीय बल, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल और पृथ्वी के अपकेंद्रण बल के कारण पृथ्वी पे ज्वार भाटाएं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी के अपकेंद्रण बल के कारण अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, लघु ज्वार भाटाएं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर हो जाते हैं। कथन है और कारण क्या है? तो लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। इसका क्या है आंसर फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं क्या है। इसका सी है, 1 सही है और आर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार भाटा सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र या नव चंद्र को नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, और यहाँ पे चित्र दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये बहुत पहले ऐसे आते थे, अब ये ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं, तो उसको स्किप कर देंगे। बृहद ज्वार आता है, तो बृहद ज्वार कैसे आता है फ्रेंड्स? तो ये जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होती है तो बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट है, महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? तो ये चंद्रमा से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती है।
चंद्रमा की ज्वारोत्पादन शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। यद्यपि समुद्र के नीचे तीव्र भूकंप आने पर ऊंची सुनामी तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम देख लेंगे महासागरीय गर्त। ठीक है, क्योंकि ये हमारा चल रहा है टॉपिक वाइज सीरीज, लेकिन ये बहुत कम है, ये सिर्फ 10 मिनट में बन गए हैं, तो इसलिए महासागर गर्त भी इसी में डाल देती हूँ फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। कोई त्रुटि रहती है, कोई गलती है, या फिर किस चीज़ का वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो महासागरीय गर्त के बारे में देख लेते हैं। तो महासागरीय खाई या गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरी गर्त देखने को मिली है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन है? तो मैरियाना ट्रेंच है। मैरियाना खाई प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्व भाग पर चाप आकार में फैली है। इसकी सर्वाधिक गहराई बिंदु चैलेंजर डीप है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के क्षेपण से हुई है। इस गर्त की खोज वर्ष 1948 में HMS चैलेंजर 2 नामक जलयान द्वारा किया गया था। इसकी अनुमानित गहराई लगभग 11,034 मीटर है। उत्तर प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्तों में मैरियाना खाई, क्यूराइल खाई, एल्यूसिनियन खाई तथा जापान खाई शामिल है। दक्षिण प्रशांत महासागर की प्रमुख खाइयों में टोंगा खाई, अटाकामा खाई और केरमांडेक खाई शामिल है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाइयों में प्यूरो रिको खाई, रोमांचे खाई और साउथ सैंडविच खाई शामिल है, जो कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। हिंद महासागर का सबसे गहरा खाई सुंडा खाई या जावा खाई है। हिंद महासागर का एक प्रमुख खाई डाटा मेरीना पारिखा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बना हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें सूची 1 है और सूची 2 है, महासागर गर्त है और स्थान है। फ्रेंड्स, अगर इसमें से एक भी आपको आता होगा तो आप एक क्वेश्चन को बना लेंगे। तो सुंडा खाई अभी हमने जस्ट देखा था, तो सुंडा खाई हिंद महासागर में है। तो ऑप्शन में यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 में है। ठीक है, तो इसमें से कोई आएगा सुंडा खाई। इसका आंसर बी है फ्रेंड्स, जिसमें क्यूरेशिया सुंडा खाई कहाँ है फ्रेंड्स? तो सुंडा खाई देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है, सी का एक होगा। तो क्यूरेशियन खाई कहाँ पे है? तो क्यूरेशियन खाई उत्तर प्रशांत महासागर में है। और करमेडेक खाई कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये हमारा दक्षिण प्रशांत महासागर में। सुंडा खाई हिंद महासागर में। और एस सैंडविच कहाँ है? तो दक्षिण अंध महासागर में है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मिलान किया हुआ है। हिंद महासागर सुंडा या जावा खाई है। उत्तर प्रशांत महासागर में क्यूरेशियन खाई है। दक्षिण प्रशांत महासागर में करमेडेक खाई है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण सैंडविच खाई है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर है। मैरियाना खाई या चैलेंजर, मैरियाना खाई को ही चैलेंजर बोला जाता है फ्रेंड्स। तो गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप के आकार में फैला है। इसकी अनुमानित गहराई लगभग 11,034 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो इसे मैरियाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेटिना पारिख स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है। डायामेटिना खाई हिंद महासागर में स्थित एक गहरी खाई पारिख है। यह हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व बेसिन में पार्थ यानी ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सूची मिलान करना है फ्रेंड्स। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। पहला तो हमारे मिल रहा है, हिंद महासागर में कौन है? तो जावा ट्रेंच है। और प्रशांत महासागर में कौन है? तो मैरियाना ट्रेंच है। अंध महासागर में क्या है? तो फ्रेंड्स, तो अंध महासागर में और अटलांटिक महासागर में कौन कौन सा है? तो देख लेते हैं इसमें। अंध महासागर में यूरेशियन बेसिन होगा और अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिक ट्रेंच होगा फ्रेंड्स। इसको देख लेते हैं मिलान करके। तो प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर में है
पुर्टो रिको ट्रेंच और आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है फ्रेंड्स। ध्यान देंगे, आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है और हिंद महासागर में जावा ट्रेंच है। नेक्स्ट है सूडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो ये मॉरिशस के है। देखिए 67 बीपीएससी 2022 में पूछ लिया है। ठीक है, सूडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। इसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें फिर सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है फ्रेंड्स। महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु है, तो प्रशांत महासागर में कौन सा है, तो मैरियाना गर्त है फ्रेंड्स। आर्कटिक महासागर में क्या है, तो आर्कटिक महासागर में मिलाना गर्त है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त है और अंध अटलांटिक महासागर में पुर्टो गर्त है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ मिलान किया हुआ है, तो प्रशांत महासागर में मैरियाना, आर्कटिक में मिलाया खाई, हिंद में सुंडा खाई और आर्कटिक या अटलांटिक में अंध या अटलांटिक को फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो पुर्टो रिको खाई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे फ्रेंड्स 20वीं की नदियाँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग।